पाकिस्तान में M5 मोटरवे पर जलालपुर पीरवाला के करीब बस और ऑयल टैंकर में टक्कर। तसादुम के बाद ऑयल टैंकर और मुसाफिर बस में आग लग गई। 3 अफराद को जिंदा निकाला जा सका। मुसाफिर बस में लगी आग बुझाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोधरा और बहावलपुर से भी इमदादी गाड़ियां बुला ली गई। यहाँ पे रक्षा स्टैंड था और रक्षा स्टैंड पे एनी टाइम तकरीबन 12 से 15 मजदूर भी और रक्षा स्टैंड वाले भी बैठे रहते थे। तो अभी कुछ नहीं पता कि अंदर से कौन निकला कौन नहीं निकला। रिक्शा स्टैंड था, यहाँ बंदे आके बैठते थे। कुछ कहते हैं रिक्शा आए थे तो उस रिक्शे के जो अपना ड्राइवर जो होते हैं, ड्राइवर यहाँ मौजूद थे उसमें से। कराची के इलाके सुरजानी में जेर तामीर इमारत गिर गई। 11 मजदूरों को निकाल लिया गया। मुमकिन तौर पर मौजूद मजीद 4 में से 5 अफराद की तलाश जारी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि सड़क किनारे या इमारत के नीचे कोई राहगीर था या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। इमारत के मालिक बिल्डर से राबता नहीं हो पाया। बिजली और गैस के कनेक्शन काटने के लिए मुतालिका इदारों को इत्तला दे दी गई। रेंजर्स के जवान भी जाए हादसा पर मौजूद। भारत ने दरिया रावी में भी 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। रेला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। नारोवाल, शेखुपुरा, उकाड़ा, फैसलाबाद, साहिवाल, टोबा टेक सिंह, खानेवाल और झंग के इलाके मुतासर होने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का रावी के करीब आबादियों का निकला यकीनी बनाने का हुक्म। नारोवाल के नाला डेक में पहले ही तोहियानी सैलाबी रैले में किला अहमदाबाद के करीब रेलवे ट्रैक बह गया। नारोवाल से आलको ट्रेन सर्विस मुअत्तल। दरिया रावी में शकरगढ़ के मकाम पर रेले में फंसे 23 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान के जिला वाशिक में 2 लेवीज रिसालदार सैलाबी रैले में बहकर जान बहक हो गए। वाक़या खारान के इलाके बट नदी पुल से गाड़ी गिरने के बायस पेश आया। दोनों दालबंदीन से खारान आ रहे थे। ताल्लुक जिला वाशिक से था। तौबा चकजई में से सैलाबी रैला किला अब्दुल्ला में दाखिल होने लगा। इलाके में हाई अलर्ट जारी। मकानात खाली करने के ऐलानात। रैले से बागात और फसलों मवेशियों को नुकसान। DGPDMA के सैलाब से मुतासर तहसीलों और यूनियन काउंसिल्स की निशानदेही करने की हिदायत। मुतासर इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। आज से 18 अगस्त के दौरान तेज़ बारिशों का सिलसिला दोबारा शुरू होने की पेशगोई। कल रात गए तेज़ बारिश का इम्कान। मलीर नदी का पानी गुजरने के बायस कोरंगी कॉजवे रोड अब तक बंद। शहरियों ने हिदायत नज़रअंदाज कर दी। मोटरसाइकिलों पर और पैदल रैले से गुजर रहे हैं। 2 रोज़ पहले बहने वाली कई मोटरसाइकिलें निकाल ली गई। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा और डीजल की कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 91 पैसे फी लीटर कमी के बाद 244 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमत मजीद 5.2% कम होकर $87 फी बैरल हो गई। इस्लामाबाद पुलिस के कैदी शहबाज गिल की पंजाब से इस्लामाबाद पुलिस को वापसी मसला बन गई। पंजाब हुकूमत रुकावट डालने लगी। वफाक और पंजाब के दरमियान शहबाज गिल की खींचातानी। एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद ना भेजने के लिए दबाव डाला गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर का इंकशाफ। कहा कि IG पंजाब ने एडिशनल होम सेक्रेटरी को फ़ोन पर कहा है कि शहबाज गिल की मदद करो। एडिशनल होम सेक्रेटरी को IG पंजाब ने कहा कि मिस्टर एक्स से ऑर्डर मत लें। प्रोग्राम में मौजूद रहनुमा नून लीग मोहसिन रांझा ने कहा है कि इमरान खान भूल गए। माजी में जब पीपल्स पार्टी रहनुमा अपने नैब केसेस से मुंतकिल करवाना चाहते थे तो इमरान खान कहते थे कि ये मुकदमात से मुंतकिल नहीं करने देंगे। पंजाब पुलिस की तरदीद। कहा कि IG की शहबाज गिल के सिलसिले में किसी से बात नहीं हुई। गौर से सुने जी। आपका कल बिल्कुल जो मैंने खान साहब ने आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है, इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और 1 हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो क्यों है बेटा? आजकल तो आप लोगों को बहुत एक्टिव होना है। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गन डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गन डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ।
तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज और मुबैना ऑडियो स्कैंडल के किरदार अरसलान खालिद को पंजाब हुकूमत का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुआविन खुसूसी बना दिया गया। राजा यासिर से 10 दिन में ही IT की वजारत वापस लेकर अरसलान खालिद को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। अरसलान खालिद की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहलिया के साथ मुबैना ऑडियो टेप मंजर आम पर आई थी, जिसमें बुशरा बीबी उन्हें सोशल मीडिया को मुतहरिक करने पर जोर दे रही हैं और उन्हें कह रही थीं कि इमरान खान और उनके खिलाफ होने वाली तनकीद को गद्दारी के साथ लिंक कर दिया जाए। वफाकी काबीना आज अपने इजलास में अल-कादिर ट्रस्ट और फराह गोगी को मुंतकिल होने वाली ज़मीन के मामले पर गौर करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि अल-कादिर ट्रस्ट और फराह गोगी को 458 केनाल आराजी मुंतकिल की गई। अखबार द न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अल-कादिर ट्रस्ट ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी का मंसूबा बनाया। उसके ट्रस्टी उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान थे। उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जुल्फ़ी बुखारी और बाबर आवान भी ट्रस्टी थे। बाद में जुल्फ़ी बुखारी और बाबर आवान को निकालकर बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी को भी ट्रस्टी बना दिया गया। ट्रस्ट को एक प्रॉपर्टी टाइकून ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जेहलम की तहसील सुहावा के मौज़ा बकराला में 458 केनाल ज़मीन दी। ज़मीन के उसूल के लिए मुआहदे पर दस्तखत इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने किए। यूनिवर्सिटी में सिर्फ 37 तलबा ने दाखिला लिया, जबकि उसे सिर्फ 2021 में 18 करोड़ रुपए के एहतियात मिले। वफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास में 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे की तमाम रुकावटें दूर। पाकिस्तान ने मुआहदे पर इजहार आमादगी का खत IMF को भिजवा दिया। वजारत खजाना हुक्काम का कहना है कि IMF पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा डेटा का जायजा लेगा। लेटर के जायजे के बाद IMF आज ही पाकिस्तान को मुआहदे का हतमी मुसवदा भिजवाएगा। ज़राए का कहना है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होने का इम्कान है। सियासी बेयकीनी कम होने, IMF मुआहदे की उम्मीदें रोशन होने से रुपया डॉलर के मुकाबले में मजबूत होने लगा। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर $1 213 रुपये 98 पैसे का हो गया। ₹1.51 सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $3 सस्ता होकर 210 रुपये का हो गया। हालिया अरसे में डॉलर का बहाव 11% नीचे आया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर डॉलर के मुकाबले में इंडियन रुपया 7%, बांग्लादेशी टका 12.5%, यूरो 17% और पाकिस्तानी रुपया 33% नीचे आए थे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी रुपये की डॉलर के मुकाबले में कीमत बेहतर हुई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 764 पॉइंट्स इजाफे के साथ 43,621 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पंजाब हुकूमत मुल्क में बदअमनी पैदा कर रही है। सूरत हाल के लिए आइन में कुछ शिक़ें मौजूद हैं, मगर हम वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पार्टी सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से उनके पास नवाज शरीफ की वतन वापसी की कोई मालूमात नहीं। जावेद लतीफ़ के पास कोई ख़ास मालूमात हो तो उन्हें इल्म नहीं। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान सुबह अमरीका को गालियाँ निकालते हैं, शाम को उसे गुलदस्ता भिजवा देते हैं। इमरान खान ने खुद को एक नाकाबिल एतबार लीडर साबित किया है। अपने 4 साल दौर में उन्होंने कवानीन बुलडोज कराए, मुखालिफिन को पकड़ पकड़ कर जेलों में डालते रहे, CPAC तबाह किया, कश्मीर पर सरेंडर किया और मईशत तबाह कर दी। शहबाज शरीफ के मसाक मईशत की पेशकश बिल्कुल अहमकाना है। तहरीक इंसाफ उसे मुस्तरद करती है। आपकी मुआशी पॉलिसियों को सपोर्ट करना जहालत होगी। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म की पेशकश पर जवाब। कहा कि हुकूमत से सिर्फ आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क पर बात हो सकती है, उसके अलावा किसी चीज़ पर बात नहीं होगी। हुकूमत इंतखाबात इसलिए नहीं करवा रही कि इमरान जीत जाएगा, तो फिर मार्शल लॉ लगा दें। शहबाज गिल पर जो इल्ज़ामात हैं, उसके मुकाबले में नवाज शरीफ, मरीम नवाज, फजलुर रहमान के बयानात कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन क्योंकि शहबाज गिल कमज़ोर है, इसीलिए उसे पकड़ लिया। पूरी पार्टी शहबाज गिल के पीछे खड़ी है।
नवाज शरीफ कौम की नुमाइंदगी करने सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। इमरान खान के दावे के बाद वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने भी कह दिया, कहा कि अवाम डॉक्टर हैं, अवाम ने फैसला दे दिया है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी सुना दिया कि नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे, ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि सब देखेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कुछ लोग आज भी इमरान खान की डोरियाँ हिला रहे हैं, हमें सब मालूम है। इमरान खान को लाने वाले सब कुछ सामने आने के बाद भी कुछ ना कह सकेंगे। ये मुजरिम अकेला नहीं, इसके साथ साकिब निसार मरकजी किरदार है। वजारतें मिलने के 10 दिन बाद ही पंजाब काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ, मुतादिद वजीरों के महकमे तब्दील कर दिए गए। यास्मीन राशिद से प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का महकमा लेकर मोहम्मद अख्तर को दे दिया गया। राजा यासिर हमायूं से IT का महकमा ले लिया गया, अब उनके पास सिर्फ आला तालीम का महकमा है। राजा बशारत से पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा वापस ले लिया गया, उन्हें अब पार्लिमानी उमूर और माहौलियात के महकमे दिए गए हैं। मुसद्दक अब्बासी से एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट का महकमा लेकर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन का महकमा दे दिया गया। परवेज़ इलाही की वजारत आला संभालने के बाद काबीना को 5 अगस्त को ही महकमे दिए गए थे। शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड लेकर क्या करना है, कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। एडवोकेट जनरल ने बताया कि शहबाज गिल ने बयान में मुल्क के एक इदारे को टारगेट किया। लैपटॉप, मुख्तलिफ डिवाइसेज अभी नहीं मिली, वो रिकवर करनी है। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए समाअत आज तक मुलतवी कर दी। इदारों में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में है। शहबाज गिल ने अपने खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। शहबाज गिल से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के वफ्द के अडयाला जेल आमद। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर डोगर ने कहा है कि राना सनाउल्लाह के हुक्म पर मुलाकात नहीं होने दी गई। उमर अयूब ने कहा कि खदशा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अता तारड़ के खिलाफ 25 मई को PTI कारकुनान पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रहायशगाह पर छापा भी मारा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने कहा है कि पुरतशद्दुद जत्थों को रोकना रियासत का काम होता है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने से रोकने वाले के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। जश्न आज़ादी के रोज़ गैर मुल्की ख़वातीन को हरासा करने का मामला। इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दत में मुकदमा थाना आबपारा में दर्ज। गैर मुल्की ख़वातीन को शकरपड़िया में मुबैना हरासा किया गया था। पुलिस का कहना था कि मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए वीडियोज़ नादरा को भेजी जा रही हैं। लाहौर के इलाके वॉल्टन में स्कूल पर कब्जे की मुबैना कोशिश के खिलाफ हज़ारों तालिबात का एहतजाज। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि 42 साल से कायम स्कूल बिल्डिंग पर PTI के MPA एहसन बरियार के वालिद ने कब्जे की कोशिश की है। PTI MPA एहसन बरियार का कहना है कि उन्होंने ये जगह खरीदी है, कब्जे की कोशिश नहीं की। हाई कोर्ट पुलिस को कब्जा दिलवाने का हुक्म दे चुकी है। शेख रशीद ने दुबई के बाद लंदन की भी टिकट कटा ली। दुबई आमद पर कहा है कि 18 अगस्त को लंदन भी जाना चाहते हैं। रावलपिंडी में PTI का जलसा ना हुआ तो लंदन रवाना हो जाएंगे। नवाज शरीफ आए ना आए, अहल हो या ना अहल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौम को समझ आ गई कि नवाज शरीफ और जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। शहबाज शरीफ मिसाक़ की मईशत की बजाय मिसाक़ की जमहूरियत करें, शफाफ इलेक्शन की तारीख तय करें और फैसला कौम पर छोड़ दें। इमरान खान खुद 9 सीटों से इसलिए खड़ा हो रहा है कि उसे पार्टी के दीगर लोगों पर एतबार नहीं। N31 पेशावर से ANP के उम्मीदवार गुलाम अहमद बिलोर की पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर नजमुद्दीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक आदमी 9 नशिस्तें जीत जाए तो आखिर में 8 नशिस्तों का क्या होगा। इमरान खान की जंग आज़ादी के लिए नहीं, कुर्सी के लिए है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PP रहनुमा का ANP का N31 पर गुलाम अहमद बिलोर की हिमायत का ऐलान। कहा कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन गुलाम अहमद बिलोर के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। जलसे करें कि
इधर भी इंटरटेनमेंट मुफ्त में मिल जाती है लोगों को। पता नहीं बड़े सिंगर्स आ जाते हैं, वो गाना बजाना करते हैं और उसके बाद हमें बड़ी सबक हासिल होते हैं कि हम आज़ाद नहीं है। कायदे आज़म ने 75 साल पहले इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया था, अब आज़ादी हमें मिलने जा रही है। नए नए सबक हम हिस्ट्री के पढ़ते हैं, हमें वो साइंस भी पढ़ा चुके हैं कि स्पीड जो है लाइट की स्पीड पर ट्रेन चलाएंगे 1,86,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। हमें जोग्राफिया भी बताते हैं, जापान और जर्मनी की सरहदें मिलाने। नई नई बातें सुनने के लिए लोग आते हैं। इमरान खान आए कराची में मेला लगाएं, उनके जलसों से लोगों को तफरीह मिल जाती है। वज़ीर आला सिंध का तंज, चेयरमैन PTI के हकीकी आज़ादी दिलाने के दावों पर भी कड़ी तनकीद। कहा कि क्यों गुलाम बना रहे हो हम सबको, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी और जानें दी हैं इस आज़ादी के लिए। क्या कायदे आज़म ने 75 साल पहले आज़ादी नहीं दिलाई? लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 3 इश्तिहारी मुल्ज़िमान की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस के कहने के 92 मुकदमात में मुलविस मुल्ज़िम निज़ामुद्दीन उर्फ शहनशाह ने साथियों के हमरा फायरिंग की। इश्तिहारी मुल्ज़िम निज़ामुद्दीन पुलिस एहलकारों के कत्ल में भी मुलविस है। मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में टैंकर्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई। चाइना पोर्ट के अतराफ ऑयल टैंकर्स ने पार्किंग स्टेडियम कायम कर रखा था। ड्राइवर्स को टैंकर सड़क पर पार्क न करने का हुक्म। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहने कि ऑयल टैंकर्स को सड़क से हटाकर साइड पर पार्क कराया जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपियन अशरफ नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अशरफ नदीम ने इस महीने कॉमनवेल्थ गेम्स की नेज़ाबाजी मुकाबले में पहला गोल्ड मेडल जीता था। अगस्त में तुर्की में हुए इस्लामी यकजहती गेम्स में भी अशरफ नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था। कश्मीर प्रीमियर लीग में जम्मू जांबाज ने ओवरसीज वॉरियर्स को 5 विकेट से हरा दिया। सोहेल खान की हैट्रिक भी उनकी टीम के काम ना आ सकी। दिन के दूसरे मैच में बाग स्टैलियंस ने मीरपुर रॉयल्स को 8 रन से शिकस्त दी। सोहेब मकसूद की 72 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। KPL में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और हिदायतकार बिलाल आशारी, प्रोड्यूसर हमारा हिकमत और जियो फिल्म्स की एक्शन से भरपूर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया। ट्रेलर ने हर तरफ धूम मचा दी। पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म को आशारी फिल्म्स, इनसाइक्लोमीडिया और AAA मोशन पिक्चर्स के बैनर तले तख्लीक किया गया। जियो फिल्म्स के इश्तराक से ये फिल्म 13 अक्टूबर को मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज़ की जाएगी।